दोस्तों, आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या कमेंट सेक्शन पर। अंधेरी रात, जंगल के बीचों बीच, बर्फ में धंसी एक कार और एक खानदान जो मदद का मंतजर था, मगर उसे मिला क्या? सिर्फ खामोशी, साये और वो चीख जो इंसानों की नहीं थी। ये कहानी है एक ऐसे जिन्न की जिसने वक्त, जगह और जिस्मों की हदों को तोड़कर एक पूरे खानदान को बर्फ में कैद कर दिया। पेश है बर्फ में कैद, एक सच्ची, होलनाक और नाकाबिले यकीन कहानी। रात का अंधेरा हर चीज को निगल चुका था। बर्फ के गाले आहिस्ता आहिस्ता आसमान से जमीन पर उतर रहे थे और सर्दी की शिद्दत हड्डियों में उतरती जा रही थी। चारों तरफ खामोशी का राज था। बस कभी कभार हवा की सर्द साई साई या दूर कहीं जंगली जानवर की आवाज सुनाई देती। फैमिली वैन, जो तकरीबन 5 घंटे से लगातार सफर में थी, अब एक तंग और सुनसान सड़क पर आ निकली थी। गाड़ी में अली रजा, उनकी बीवी समीरा, उनका 9 साल का बेटा अहमद और 6 साल की बेटी फातिमा मौजूद थे। वो सब लाहौर से मरी की तरफ एक छोटे से तफरीही ट्रिप पर जा रहे थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक तजुर्बा बनने जा रहा है। यार, ये जीपीएस भी अजीब है, एक सुनसान रास्ते पर ले आया है, अली रजा ने स्क्रीन को घूरते हुए कहा। समीरा ने खिड़की से बाहर देखा, जहां अंधेरे और बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। अली, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, हमें वापस मेन रोड पर जाना चाहिए, अली ने जवाब दिया। डरने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा और आगे चलते हैं, शायद कोई गांव या होटल मिल जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि गाड़ी अचानक झटका खाकर रुक गई। क्या हुआ? समीरा ने घबरा कर पूछा। शायद गाड़ी बर्फ में धंस गई है। अली ने बाहर निकलकर देखा तो वाकई गाड़ी का पिछला टायर मुकम्मल तौर पर बर्फ में दब चुका था। सर्दी की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त थी। अली ने जैकेट पहनकर गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, एक सर्द और अजीब सी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उस झोंके में एक नामालूम सी बदबू थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। ये कैसी बदबू है? उसने अपने आप से कहा, मगर फिर खुद को संभाला और गाड़ी को निकालने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान अहमद ने गाड़ी की पिछली खिड़की से बाहर देखा और सहम कर पीछे हट गया। अम्मी, वहां कोई है। समीरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कौन? मुझे लगा जैसे कोई सफेद सा साया दरख्तों के पीछे छुप रहा था। अहमद की आवाज कांप रही थी। समीरा ने फौरन खिड़की से बाहर झांका, लेकिन उसे कुछ नजर ना आया। वो सिर्फ बर्फ, दरख्त और अंधेरा देख सकी। उसने अहमद को गले लगाकर तसल्ली दी। कुछ नहीं बेटा, सर्दी में आंखें भी धोखा देती हैं। लेकिन अहमद जानता था उसने कुछ देखा था। अली वापस आकर गाड़ी के अंदर बैठ गया। गाड़ी नहीं निकल रही, हमें शायद रात यहीं गुजारनी पड़े। ये जुमला सबके लिए एक अजियत से कम न था। चंद घंटे गुजर गए। अली और समीरा ने बच्चों को कंबल में लपेटकर गर्म रखने की कोशिश की। वो गाड़ी का हीटर चलाकर बैठे थे, मगर पेट्रोल खत्म होने को था। इसी दौरान अचानक गाड़ी के सामने की हेडलाइट्स खुद ब खुद बंद हो गईं। ये क्या हुआ? अली ने कहा और हेडलाइट्स को दोबारा ऑन करने की कोशिश की, मगर कुछ फायदा न हुआ। इसी लम्हे बाहर किसी के कदमों की छाप सुनाई दी। समीरा ने अली की तरफ देखा। तुमने भी सुना? अली ने इजाब में सर हिलाया। उसने हाथ में टॉर्च ली और बाहर झांकने के लिए दरवाजा खोला, मगर ज्यों ही वो बाहर निकला, अचानक बर्फ के पीछे से कोई साया तेजी से दौड़ता हुआ गुजरा। अली ने फौरन टॉर्च उस सिमत की तरफ की, मगर वहां कुछ भी न था। कौन है? बाहर कौन है? उसने चीख कर कहा।
लेकिन कोई जवाब ना आया। इसी लम्हे समीरा के फोन पर कॉल आने लगी। मगर ये कैसे हो सकता था? इस इलाके में तो सिग्नल ही नहीं थे। स्क्रीन पर कॉलर आईडी पर लिखा था न मालूम। उसने फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। फिर अचानक एक खुरदुरी आवाज आई, तुम यहां नहीं रुक सकते, वो तुम्हें देख रहा है। फोन बंद हो गया। समीरा ने दहशतदा होकर अली को देखा। हमें यहां से निकलना होगा, कुछ है यहां। अली ने भी अब फैसला कर लिया कि मजीद यहां रुकना खतरनाक हो सकता है। वो गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने लगा, मगर इंजन ने जवाब दे दिया। फिर अचानक गाड़ी के तमाम शीशे एक साथ धुंधले होने लगे, जैसे कोई चीज उन पर सांस ले रही हो। फातिमा ने चीख मारी, अम्मी, पीछे कोई है। सबने मुड़कर देखा। पीछे गाड़ी के शीशे पर एक खून आलूदा चेहरा नजर आ रहा था। आंखें सुर्ख, दांत नुकीले और चेहरा मुकम्मल सियाह। लेकिन जब अली ने दरवाजा खोलकर बाहर निकलकर देखा, वहां कुछ भी न था। गाड़ी के अंदर का माहौल अब एक कब्र जैसा सन्नाटा लिए हुए था। बच्चे खामोशी से अपनी मां से लिपटे हुए थे और अली एक पल के लिए भी बाहर नजर हटाने को तैयार न था। अभी जो कुछ हुआ वह महज वहम नहीं हो सकता था। वह खून से सना चेहरा, वह लाल आंखें, वह ठंडी सांसें शीशे पर, ये सब कुछ बिल्कुल हकीकत था। समीरा, हमें यहां से निकलना होगा। कोई ना कोई पास की जगह तलाश करनी होगी जहां पनाह मिल सके, अली ने फैसले वाले लहजे में कहा। लेकिन बाहर अंधेरा है, ठंड है और वो चीजें। समीरा की आंखों में डर था। अली ने धीरे से अहमद और फातिमा को देखा, जो अब खामोश थे, मगर उनकी आंखों में सवाल और डर था। इन बच्चों को बचाने के लिए हमें चलना ही होगा। अगर यहां रुके तो शायद सुबह तक। वो बात पूरी न कर सका। फिर अली ने कार से टॉर्च, 2 कंबल, एक बैग जिसमें थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान था और एक छोटी सी छुरी उठाई। सबने गर्म कपड़े पहन लिए और वो चारों गाड़ी से निकलकर बर्फ में चलना शुरू हो गए। जंगल के पेड़ जैसे लंबे साए बना रहे थे। हर पेड़ की शाख किसी डरावने हाथ की तरह लग रही थी। बर्फ नीचे दबती जा रही थी और हर कदम पर एक गहरी चरचराहट सुनाई देती। कुछ ही मिनट चले थे कि फातिमा ने अली का हाथ खींचा। अब्बू, वो पेड़ के पास कोई खड़ा है। अली ने तुरंत टॉर्च उस दिशा में की, लेकिन वहां कुछ नजर न आया। जब उसने रोशनी कुछ देर रोकी तो एक पल के लिए पेड़ की आड़ में स्थित साया तेजी से गायब हो गया। ये जगह ठीक नहीं है अली, समीरा ने सरगोशी में कहा। फिर अचानक हवा में सरगोशियां सुनाई देने लगीं। वो कोई जुबान नहीं थी जिसे वे समझ सकते, मगर आवाजों में गुस्सा, तकलीफ और एक अजीब सा मातम शामिल था। वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, तुमने हद पार कर ली है। अली ने पीछे मुड़कर देखा। कार अब धुंध में पूरी तरह गायब हो चुकी थी, जैसे वो कभी मौजूद ही न थी। अचानक अहमद गिर गया। उसने एक चीज को छुआ था, बर्फ के नीचे छिपी हुई लकड़ी की तख्ती। अली ने उसे उठाया और बर्फ हटाकर देखा। उस पर कुछ अल्फाज खुदे थे, इस राह पर न जाना, वरना तुम्हारी रूह भी कैद हो जाएगी। वे अभी इसको समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि एक पेड़ के पीछे से एक अजीब सी औरत नमूदार हुई। सफेद लिबास, लंबे उलझे हुए बाल और बेरंग आंखें। यहां तुम्हारे लिए कोई पनाह नहीं। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। अली ने बच्चों को पीछे किया। तुम कौन हो? हमें सिर्फ कहीं रुकने की जगह चाहिए, हम किसी का नुकसान नहीं चाहते। औरत ने सिर्फ इतना कहा, तुम देर कर चुके हो, वो तुम्हें देख चुका है। उसकी आंखें अचानक स्याह हो गईं और वो चीख मारते हुए हवा में तहलील हो गई। अहमद जोर से रोने लगा। अब्बू, हमें वापस जाना है। समीरा ने फातिमा को उठा लिया और थरथराते हुए कहा, क्या ये सब ख्वाब है? हम कहाँ आ गए हैं? इसी दौरान अली को कुछ दूरी पर एक पुराना लकड़ी का मकान नजर आया।
वो एक सुनसान और टूटा फूटा सा केबिन था, जिसकी खिड़कियां बंद थीं और दरवाजे पर जंग लगा जंजीर लटक रही थी। शायद हमें वहीं जाना चाहिए, कम से कम ठंड से तो बचा जा सकता है, अली ने कहा। वे चारों उस केबिन की तरफ बढ़े। दरवाजा एक धक्का देने पर खुल गया और अंदर की तारीकी में एक बू महसूस हुई। सड़ती हुई लकड़ी, पुरानी चीजें और खून की हल्की सी महक। यहां पहले कोई रहता था, समीरा ने आहिस्ता से कहा। उन्होंने अंदर कदम रखा और एक कोने में कुछ पुराने कंबल और लकड़ियां पड़ी हुई थीं। अली ने तुरंत आग जलाने की कोशिश की ताकि बच्चों को थोड़ी गर्मी मिल सके। जब वे बैठे तो दीवार पर अजीबोगरीब निशान दिखाई दिए, पुरानी अरबी या शायद किसी और जुबान में लिखे गए जुमले। उनमें से एक जुमला समीरा को समझ आया, क्योंकि वो कभी कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ चुकी थी। वो जिन्हें इंसानों की सरजमीन से निकाला गया, अब अपनी सरजमीन का बदला लेंगे। अली, ये जगह जिन्नात की हो सकती है। उसकी आवाज में डर था। उसी वक्त फातिमा ने कहा, अम्मी, मुझे नींद आ रही है, सो जाओ बेटा, हम यहां हैं। समीरा ने उसे गोद में ले लिया, लेकिन जैसे ही सबने आंखें बंद की, बाहर से जंजीरों के घिसने की आवाज आने लगी। किसी ने दरवाजे को जोर से पीटा और फिर एक डरावनी सी सरगोशी आई। तुमने पनाह ली है उस जगह जहां सिर्फ मुर्दे पनाह लेते हैं। अब तुम भी मुर्दों में शामिल होगे। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और बाहर की बर्फानी हवाएं गरजने लगी। दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन बाहर जंजीरों की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई या कुछ लगातार चलता जा रहा हो, चारों ओर चक्कर लगाता हुआ, घूमता हुआ, जैसे ताक में हो। अली आग के पास बैठा लगातार लकड़ियां डाल रहा था ताकि लौ बुझने न पाए। वह जानता था कि अंधेरे में केवल रोशनी ही उन्हें उन सायों से बचा सकती थी, मगर वह कब तक जलती? लकड़ियां खत्म हो रही थीं। समीरा ने अहमद और फातिमा को कसकर गले लगाया हुआ था। बच्चे सहमे हुए थे। फातिमा अर्धचेतन और अहमद बार बार दरवाजे की ओर देखता, जैसे उसे किसी के आने का यकीन हो। अली, हम कब तक यहाँ छुप सकते हैं? समीरा ने कहा। उसकी आवाज में बेबसी छिपी हुई थी। जब तक सुबह ना हो जाए तब तक शायद वो वापस चले जाए, अली ने कहा। लेकिन वह जानता था ये झूठ है। जो बाहर थे उन्हें समय की कोई पाबंदी नहीं, वे सदियों से यहाँ हैं। तभी अचानक केबिन की दीवार में एक छिपा हुआ दरवाजा नजर आया। वह लकड़ी में बना हुआ था, उस पर धूल जमी थी और एक पुरानी लोहे की कुंडी उसे बंद रखे हुए थी। ये दरवाजा पहले क्यों नहीं दिखा? अली ने हैरानी से कहा। अहमद ने कहा, अब्बू, शायद वे नहीं चाहते थे कि हमें यह दिखे, लेकिन अब। अली ने धीरे से दरवाजा खोला। एक पुरानी सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। नीचे पूरी तरह अंधकार था, लेकिन एक अजीब सी मध्यम नीली रोशनी दूर से चमक रही थी। समीरा ने अली का हाथ पकड़ लिया। नहीं, नीचे मत जाओ, खुदा के लिए, हो सकता है वहां कोई जाल हो, लेकिन अगर यहीं रुके तो वे जो बाहर हैं हमें खत्म कर देंगे। शायद नीचे कोई और रास्ता हो बाहर निकलने का। अली ने टॉर्च संभाली और नीचे उतरना शुरू किया। कमरा छोटा था, मगर उसकी दीवारों पर पुराने तावीज, जली हुई हड्डियों के ढांचे और एक बड़ी पुरानी किताब रखी थी। किताब के चारों ओर लाल रंग का एक गोला बना हुआ था, जैसे कोई प्राचीन जादू का अनुष्ठान वहां किया गया हो। अली ने वह किताब उठाई। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक झटके से रोशनी तेज हो गई और कमरे के कोने में एक साया प्रकट हुआ, सड़ा गला झुका हुआ और आंखों में आग। किताब मत खोलो, वो तुम्हें देख रहा है, उसने खुरदरी आवाज में कहा। अली ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं कभी इंसान था, गलती से इस जगह आ गया। मुझे भी यही किताब मिली और फिर मैं उनके लिए कैद हो गया। अब वे तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे।
क्या कोई रास्ता है बचने का? अली ने तुरंत पूछा। साया कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, एक ही रास्ता है, किताब में छुपी आयत। वह जिन्हों की कैद को तोड़ सकती है, लेकिन उसे ऊंची आवाज में पढ़ने वाला कभी वापस नहीं आता। अली ने एक पल सोचा, फिर किताब खोली। पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे, जैसे कोई उन्हें हिला रहा हो। एक पन्ने पर रुककर शब्द चमकने लगे। यह अरबी में लिखी एक बहुत ही पुरानी और जटिल आयत थी। ऊपर केबिन में बैठी समीरा को अचानक फातिमा के हाथ में कुछ दिखाई दिया। वह एक पुराना तावीज था जो फातिमा को बाहर जंगल में मिला था। उस पर भी वही आयतें नक्श थीं जो अली ने नीचे देखी थीं। उसी पल दरवाजा फिर जोर जोर से पीटा जाने लगा। अब यह केवल दस्तक नहीं थी, वह दरवाजा तोड़ने की कोशिश थी। साए की सरगोशियां ऊंची हो गईं। समय खत्म हो रहा है, वह आ रहा है। अली ने आयत को ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। दीवारें कांपने लगीं, केबिन की छत से मिट्टी गिरने लगी और एक कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी, जो कोई इंसान नहीं दे सकता। ऊपर केबिन का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और बाहर की अंधेरी रात में एक लंबा साया दिखाई दिया, वही जिसे अहमद ने पेड़ों के पीछे देखा था। उसकी आंखें शोले बन चुकी थीं, शरीर मानवीय मगर चेहरा शैतानी, और उसकी सांसों से बर्फ भी पिघलती थी। वह अंदर आ गया। समीरा ने बच्चों को अपने में छुपा लिया, मगर जैसे ही अली ने आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ा, नीचे तह में एक विस्फोट सा हुआ। नीली रोशनी सफेद हो गई और केबिन में मौजूद हर चीज एक पल के लिए भारहीन हो गई। वह साया चीख मारकर पीछे हटा और जमीन फट गई। अली बेहोश होकर गिर पड़ा। जब समीरा नीचे पहुंची, अली जमीन पर पड़ा था। फिजा में पूरी खामोशी थी। वह साया गायब हो चुका था, मगर किताब अब भी वहां थी, खुली हुई, और उस पर लिखा था, तुमने कैद तो तोड़ दी, मगर अब दरवाजा खुल गया है और सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ। अली को होश आया तो वह तहखाने के फर्श पर लेटा था। समीरा उसके चेहरे पर पानी की छींटे मार रही थी और बच्चों की सिसकियां चारों तरफ गूंज रही थीं। अली, उठो प्लीज, हमें यहां से निकलना है। समीरा की आवाज कांप रही थी। अली धीरे धीरे उठा और इधर उधर देखा। वह साया जो किताब पढ़ते वक्त जाहिर हुआ था, अब गायब था, मगर दीवार पर एक नई चीज नजर आ रही थी। एक पुराना दरवाजा जो पहले वहां मौजूद नहीं था। दरवाजे पर कोई कुंडी या हैंडल नहीं था, सिर्फ एक हाथ का निशान था, जैसे किसी ने अंदर से खोलने की कोशिश की हो। दरवाजे के चारों ओर लकड़ी जली हुई थी, जैसे किसी ने आग लगाने की कोशिश की हो। यह दरवाजा पहले नहीं था। अली ने धीरे से कहा। अहमद ने पीछे से कहा, अब्बू, वह किताब कुछ कह रही है। किताब अब बंद हो चुकी थी, मगर उसके मुखपृष्ठ पर शब्द उभर रहे थे, जैसे किसी ने अंदर से उन्हें निखारा हो। यह दरवाजा जीवन और मृत्यु के बीच है। अगर तुम पार गए, वापस आना मुमकिन नहीं, मगर हमें जाना होगा अली। अगर हम यहां रहे तो वो चीजें वापस आ जाएंगी। हम यहां महफूज नहीं हैं, समीरा ने हिम्मत से कहा। अली ने आयतों की किताब को फिर से सीने से लगा लिया, तावीज फातिमा के गले में मजबूती से बांध दिया और धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। एक जोरदार सरसराहट के साथ दरवाजा खुल गया और सामने एक लंबी सुरंग थी, जैसे जमीन के अंदर खोदी गई हो। मिट्टी की दीवारों से नमी टपक रही थी और रोशनी सिर्फ दीवारों में चमकते नीले पत्थरों से आ रही थी। यह सुरंग आम नहीं थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, दीवारों पर हाथों के निशान, पुरानी तस्वीरें और ऐसे मंजर दिखाई दिए जैसे किसी और जमाने की दास्तानें हों। जिन्नात और इंसानों के बीच पुराने समझौते, टूटे हुए वादे और तबाह रूहें। फातिमा ने अचानक कहा, अम्मी, वो दीवार देखो, वो हमें देख रही है। अली ने मुड़कर देखा और वाकई दीवार पर
एक आंख बनी हुई थी जो पलकें झपका रही थी। ये क्या है? समीरा ने कांपते हुए कहा। ये सुरंग उनकी है जिन्होंने इस जगह पर हुकूमत की, जिन्हें इंसानों ने भुला दिया, मगर वो अब भी जिंदा है। अली की आवाज मध्यम थी। कुछ कदम बाद वे एक गोल घेरे में पहुंचे जहां 5 पत्थर के खंभे खड़े थे और बीच में एक बड़ा तख्त काले पत्थर से बना हुआ, उस पर पुरानी जंजीरें लटक रही थीं। जैसे ही वे घेरे के करीब पहुंचे, 5 साए नुमायान हुए, हर एक दूसरे से अलग, मगर सबकी आंखें लाल और शरीर काले धुएं में लिपटे हुए। पहला साया बोला, तुमने दरवाजा खोला, तुमने कैद तोड़ी, अब तुम्हें वो देना होगा जिससे सब शुरू हुआ था। अली ने ऊंची आवाज में कहा, हमने कुछ नहीं लिया, हम सिर्फ बचना चाहते हैं, हमें जाने दो। दूसरा साया हंसा, तुमने किताब पढ़ी, वो हमारी किताब थी, हर आयत एक वादा था और तुमने सबको तोड़ दिया। समीरा ने फातिमा का हाथ थामा और कहा, हमें माफ कर दो, हमें कुछ नहीं पता था। फिर तीसरा साया सामने आया। वह कद में लंबा था और उसकी आंखों में लाल नहीं, नीला रंग था, गहरा, उदास नीला। मैं वो हूं जिसने कभी इंसान से दोस्ती की थी। तुम्हारी नस्ल ने हमें धोखा दिया, मगर तुम्हारे बच्चों में वो नूर है जो हमें आजाद कर सकता है। यह सुनकर अली चौंका। मेरे बच्चे? क्या मतलब? चौथे साए ने धीरे से कहा, उनके अंदर रोशनी है जो इस कैद को खत्म कर सकती है, लेकिन उसके लिए कुर्बानी देनी होगी। उनमें से कोई एक हमारे साथ रहेगा, हमेशा के लिए। ये सुनकर समीरा ने चीख मारी, नहीं, मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। 5वां साया आगे बढ़ा और फातिमा की तरफ झुका। फातिमा कांप रही थी, मगर फिर उसने तावीज को मजबूती से थामा और आंखें बंद कर लीं। अचानक तावीज में मौजूद रोशनी तेज हो गई और वो तमाम साए चीखने लगे, नहीं, ये मुमकिन नहीं, वो रोशनी, ये मुकद्दस है, ये नूर है। घेरे में भूकंप सा आया, खंभे गिरने लगे, तख्त जमीन में धंसने लगा और वो साए हवा में घुलने लगे। अली ने फातिमा को गोद में लिया और सब तेजी से उस घेरे से बाहर निकले। सुरंग अब टूट रही थी, जमीन कांप रही थी और दूर कहीं वह केबिन जिससे वे अंदर आए थे शोले में तब्दील हो रहा था। मुश्किल से वे सब सुरंग के आखिरी किनारे तक पहुंचे, जहां एक पुरानी सीढ़ी नजर आई। वह सीढ़ी बर्फ से ढकी हुई थी और ऊपर चमकती हुई रोशनी आ रही थी, सुबह का सूरज। वे सब ऊपर चढ़कर एक खुले मैदान में आ गए। बर्फ अब भी थी, लेकिन सूरज निकल आया था। पीछे मुड़कर देखने पर कुछ भी नहीं था, न केबिन, न पेड़, न वो सुरंग, बस एक सन्नाटा। अली ने तावीज को देखा जो अब टूट चुका था, मगर उसमें मौजूद नूर ने उन सबको बचा लिया था। अहमद धीरे से बोला, अब्बू, वो साए वापस तो नहीं आएंगे ना? अली ने आसमान की तरफ देखा और कहा, शायद नहीं, मगर अगर हमने फिर कभी उनका दरवाजा खोला तो वो जरूर आएंगे। सुबह का सूरज बर्फ पर चमक रहा था। मंजर शांत लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर अली, समीरा, अहमद और फातिमा जानते थे कि वह रात कोई सपना नहीं थी। कुछ घंटों बाद बर्फ हल्की होने लगी और अली को दूर एक पुरानी सड़क का निशान नजर आया। शायद मदद की कोई सूरत हो। वे सब संभल कर उस तरफ बढ़ने लगे। कई घंटे पैदल चलने के बाद उन्हें एक पुराना सा रेलवे स्टेशन दिखाई दिया, जिस पर कोई मौजूद न था। सब कुछ सन्नाटे में डूबा हुआ, जैसे बरसों से बंद हो। ये जगह अजीब है, समीरा ने दबे शब्दों में कहा। अली ने कहा, हमें यहां थोड़ा रुकना होगा, फातिमा को बुखार हो रहा है। वे सब एक पुरानी प्रतीक्षाशाला में बैठ गए। अली ने फातिमा के माथे पर हाथ रखा। वह तप रही थी और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तभी अहमद ने एक दीवार पर कुछ देखा, एक निशान, वही निशान जो तहखाने के दरवाजे पर था। एक जलता हुआ हाथ और नीचे कुछ लिखा था, दरवाजा बंद नहीं हुआ, वह अब तुम्हारे साथ है।
अली का दिल डूब गया। वे समझ रहे थे कि सब कुछ खत्म हो चुका, लेकिन हकीकत इसके विपरीत थी। फातिमा अचानक उठ बैठी। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं, मगर वह होश में नहीं लग रही थी। वह सीधे उस निशान के पास गई और दीवार पर हाथ रखा। दीवार पर लिखी इबारत खुद ब खुद जलने लगी और फातिमा ने बहुत भारी आवाज में कुछ कहा जो उसकी जबान नहीं थी। अश शैतान राजिउन बाबुन लम युगल्लक। समीरा चिल्ला पड़ी, फातिमा क्या कर रही हो बेटा? लेकिन अली जान चुका था फातिमा के अंदर कुछ दाखिल हो चुका है। वह नूर जिसने उन्हें बचाया था, उसके साथ एक पुराना साया भी चिपक गया था और अब वह बाहर आना चाहता था। फातिमा जमीन पर गिर गई और एक झटके से उसके जिस्म से एक स्याह धुआं निकला, एक साया जो हवा में तैर रहा था। वह शक्ल बदलता था, कभी इंसानी कभी शैतानी। तुमने हमें आजाद किया अली, अब हम तुम्हें अपना पैगाम देंगे। अली ने कांपते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? साया बोला, हम जिन्हों की कौम से हैं, जो कैद में थी सदियों से। तुम्हारी बेटी ने हमारी जंजीरों को तोड़ा, अब वह हमारे जरिए दुनिया देखेगी। अगर तुमने हमें रोका, वह नहीं बचेगी। समीरा रोने लगी, नहीं, हमारी बेटी को छोड़ दो, हम कुछ भी करेंगे। साया हंसा, कुर्बानी दो, एक ऐसी कुर्बानी जो नस्लों तक गूंजे। अली ने हाथ में मौजूद किताब को खोला। वह अब भी उसके पास थी, मगर उसका रंग काला हो चुका था और अल्फाज उलट पुलट हो रहे थे, जैसे कोई दूसरी दुनिया उसे पढ़ रही हो। तभी अहमद आगे बढ़ा। उसने फातिमा के पास जाकर तावीज का टूटा हुआ टुकड़ा जमीन से उठाया और जोर से साये की तरफ उछाल दिया। जैसे ही तावीज साये से टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी प्रतीक्षाशाला अंधेरे में डूब गई। अंधेरे में हर तरफ सरगोशियां थीं। हम वापस आएंगे, ये तुम्हारा इम्तिहान है। तुमने दरवाजा खोला है, तुम ही बंद करोगे। फिर अचानक सब कुछ रुक गया। धुआं गायब, साया गायब, फातिमा बेहोश, मगर सांसें ठीक, सब खामोश। कई घंटे बाद एक पुरानी जीप आती दिखाई दी। एक स्थानीय शिकारी था जो शिकार की तलाश में निकला था। अली ने सारी दास्तान मुख्तसर अंदाज में सुनाई। शिकारी ने उन्हें अपनी जीप में बैठाया और एक करीबी गांव की तरफ ले गया, मगर अली जानता था कहानी खत्म नहीं हुई। जो हुआ वह महज शुरुआत थी। रात के वक्त जब वे गांव की एक झोपड़ी में आराम कर रहे थे, अली ने देखा अहमद की कलाई पर वही निशान उभर आया है, जलता हुआ हाथ, वही जो फातिमा पर था। गांव में रात शांत थी, मगर अली की नींद उड़ चुकी थी। वह बार बार अहमद की कलाई को देख रहा था, जहां वह जलता हुआ हाथ का निशान उभरा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस पुरानी सुरंग के दरवाजे पर था। अली के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अब अहमद उस चीज से जुड़ चुका है? क्या वही कुर्बानी होगी जिसका जिक्र साये ने किया था? सुबह का सूरज निकला तो गांव के कुछ बुजुर्ग शिकारी उनसे मिलने आए। अली ने थोड़ा बहुत हाल बताया तो एक बुजुर्ग बाबा कमाल चौंक उठे। तुमने जिस दरवाजे का जिक्र किया वो सिर्फ कहानियों में था। बचपन से सुनते आए थे कि पहाड़ों के उस पार एक रास्ता है जहां जिन्नात को कैद किया गया था, मगर किसी ने इस बात को हकीकत नहीं माना। बाबा कमाल ने अपनी झोपड़ी से एक पुराना संदूक निकाला और एक भारी जिल्द वाली किताब अली को थमा दी। ये किताब मेरे दादा के पास थी। इसमें उस कबीले का जिक्र है जिसे जिन्नात के साथ समझौता करके जिंदा छोड़ा गया था। तुम्हारा खानदान शायद उन्हीं में से है। अली ने कांपते हाथों से किताब खोली और अंदर के पहले पन्ने पर एक नाम था, कबीला नूरान, रोशनी के वारिस। और उसके नीचे एक वाक्य, जब रोशनी और अंधेरे की दीवार टूटेगी, निशान उभरेगा, एक बच्चा, एक रास्ता, एक कुर्बानी, फिर दरवाजा बंद होगा। अली की सांस रुकने लगी।
क्या ये सब फातिमा और अहमद के साथ हो रहा था? क्या वाकई उनके परिवार का रिश्ता उस पुराने समझौते से था? उसी वक्त फातिमा हड़बड़ाकर जागी। अम्मी, अहमद कहाँ है? वो अकेला जंगल में गया है। मैंने ख्वाब में देखा कि वो साए में जा रहा है। सब घबराकर बाहर दौड़े। अहमद वाकई गायब था। वे सब गांव के जंगल की तरफ दौड़ पड़े। वहां फिर से बर्फ गिर रही थी और हर तरफ वही सन्नाटा, वही सर्द हवाएं। कई घंटे तलाश के बाद वे अहमद को एक गहरे गड्ढे के किनारे बैठे पाए। उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी जो अली के पास थी, मगर अब उस पर खून के धब्बे थे। अली ने पूछा, ये किताब तुम्हारे पास कैसे आई? अहमद ने बेजान लहजे में कहा, बाबा, मुझे ख्वाब आया था। एक बूढ़ा आदमी आया। उसने कहा, अगर ये किताब मुकम्मल हुई तो साया फिर से कैद हो जाएगा, मगर अगर मैंने इसे रोका तो फातिमा मर जाएगी। समीर कांपते हुए बोली, नहीं, तुम दोनों मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी। तभी जंगल में अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे शाखें टूट रही हो, जमीन हिल रही हो। फिजा में साए जमा होने लगे और वही लाल आंखों वाली परछाइयां हवा में नजर आने लगीं। तुमने किताब को छुआ, तुमने निशान को स्वीकार किया, अब रास्ता मुकम्मल करना होगा। अली ने अहमद को पकड़ा। तुम कुछ नहीं करोगे, मैं कुर्बानी दूंगा। मगर साया हंसा, तुम बहुत देर कर चुके हो, कुर्बानी वही है जिस पर निशान है। फिर अचानक जमीन फटने लगी और वही दरवाजा, जलता हुआ दरवाजा, जमीन के बीचों बीच प्रकट हुआ। फातिमा ने चीख मारी, अब्बू, वो अहमद को ले जा रहे हैं। अली ने किताब खोली और आखिरी पन्ना देखा। उस पर लिखा था, एक पिता की आंखों के सामने अगर बच्चा रोशनी का वारिस हो तो दरवाजा तभी बंद होगा जब वो अपना अधिकार स्वीकार करेगा, या वो अंदर जाएगा या सब कुछ समाप्त हो जाएगा। फातिमा कई घंटों तक बेहोश रही। समीरा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और अली पत्थर की तरह एक ही जगह बैठा आसमान को निहारता रहा, जैसे उसे उम्मीद हो कि अहमद अब भी लौट आएगा। लेकिन वह वापस नहीं आया। शाम होने से पहले फातिमा को होश आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, असाधारण सुकून। वह धीरे से उठी और बोली, पापा, अहमद अभी मरा नहीं है, वह जिंदा है, वह रोशनी के अंदर है, लेकिन उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अली और समीरा चौंक गए। बेटा, तुम्हें कैसे पता? समीरा ने पूछा। फातिमा ने अपनी कलाई पर हाथ रखा जहां निशान चमक रहा था। ये निशान मुझसे बात करता है। ये मुझे वो सब दिखाता है जो अहमद देख रहा है। वह अंधेरे में है, लेकिन उसके चारों ओर रोशनी है और कोई उसकी राह दिखा रहा है। अली ने तुरंत वह पुरानी किताब निकाली। कुछ पन्ने जो पहले काले थे अब दिखाई देने लगे, जैसे किसी ने उन्हें रोशन कर दिया हो। एक पन्ने पर लिखा था, जब एक वारिस अंदर प्रवेश करेगा, रोशनी का बीज दूसरे वारिस में स्थानांतरित हो जाएगा। दरवाजा बंद होगा, लेकिन युद्ध जारी रहेगा जब तक तीसरा निशान पूरा ना हो जाए। तीसरा निशान? अली ने हैरानी से पढ़ा। तभी दरवाजे के पीछे जमीन पर जहां अहमद गया था, एक हल्की सी रोशनी फूटी और एक सुनहरा सिक्का बाहर गिरा। अली ने उसे उठाया। उस पर वही हाथ का निशान था, लेकिन अब उसमें सूरज और चांद दोनों बने थे। उसी समय गांव की एक दिशा से शोर उठने लगा। कुछ गांव वाले चिल्लाने लगे, पेड़ खुद ब खुद जलने लगे हैं, हवा में साए तैर रहे हैं। अली, समीरा और फातिमा दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां पेड़ जल रहे थे। वहां हवा में एक आकृति थी, बहुत बड़ी, बहुत काली। उसकी आवाज गूंजी, तुमने एक दरवाजा बंद किया, लेकिन तुमने एक और दरवाजा खोल दिया है। रोशनी अकेली कुछ नहीं कर सकती, उससे बलिदान, सत्य और चुनाव की जरूरत है। अली ने आगे बढ़कर कहा, हमें बताओ, तुम क्या चाहते हो?
हमने अहमद को खो दिया। अब तुम और क्या चाहते हो? साया बोला। अहमद अभी तुम्हारा है, वह रोशनी में है, लेकिन रोशनी को रास्ता देने के लिए अंधेरे को स्वीकार करना होगा। तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी और हवा में एक नई छवि उभरी, एक पुराना हवेली जो अली की बचपन की यादों में थी। फातिमा ने कहा, ये वही जगह है जहां नाना की मौत हुई थी ना पापा? अली का चेहरा जर्द हो गया। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें कभी ये नहीं बताया। तुम्हें कैसे पता? फातिमा ने कहा, अहमद ने मुझे दिखाया। ये सब उस रात से शुरू हुआ जब नाना की आत्मा बेचैन हुई थी। और ये हवेली, यही वो जगह है जहां जिन्हों के साथ पहला समझौता हुआ था। अली घुटनों पर गिर पड़ा। उसने पहली बार अपना चेहरा हाथों में छुपाया और कहा, हाँ, मैंने झूठ बोला था। नाना ने आत्महत्या नहीं की थी, उन पर साया था। मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं असफल रहा। मैं भाग गया। मैं कायर था। तभी किताब की आखिरी जिल्द अपने आप खुल गई और उस पर शब्द उभर आए, जब वारिस का पिता अपना सत्य स्वीकार करेगा, तब तीसरा निशान प्रकट होगा। तभी युद्ध का अंत शुरू होगा। उसी पल अली के सीने पर जलता हुआ हाथ का निशान उभरा, लेकिन इस बार उसके बीच में अलिफ लिखा था और नीचे कुर्बानी शब्द। फातिमा ने कहा, पापा, आपको उस हवेली में जाना होगा। वहीं वो सत्य है जो दरवाजे को पूरी तरह बंद कर सकता है। रात होने से पहले वे सभी हवेली की ओर रवाना हुए। शिकारी बाबा कमाल ने उन्हें एक पुराना रास्ता बताया जो पहाड़ी के पीछे जाता था। रास्ते में हर पेड़ जैसे कोई राज छुपा रहा हो। पक्षी चुप थे। वातावरण भारी था। जब वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कदम रखते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। रोशनदानों से लाल रोशनी आ रही थी। फर्श पर पुराने खून के धब्बे अब भी मौजूद थे। अली ने कहा, यही वो जगह है जहां नाना चीखे थे और मैं छुप गया था। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। मैंने दरवाजा बंद करने का मंत्र छोड़ दिया था। इसी वजह से वो जिन्न आजाद हो गया। इसी वजह से आज तक वो हमारे पीछे है। उसी समय जमीन कांपने लगी और एक साया प्रकट होकर बोला, तुमने स्वीकार कर लिया, अब कीमत चुकानी होगी। या तो तुम हमेशा के लिए कैद हो जाओगे या अपने वारिस को आजाद करोगे। फातिमा आगे बढ़ी। उसने अपना हाथ अली के हाथ पर रखा और उन दोनों के हाथों पर मौजूद निशान एक साथ चमकने लगे। फिर दोनों निशान एक हो गए और एक सफेद दरवाजा रोशनी से भरा हुआ हवेली के अंदर प्रकट हुआ। यह अंतिम दरवाजा है। इसके पार अहमद है, लेकिन दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम अली खुद को माफ कर दोगे। अली की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं माफी मांगता हूं नाना, मैं कमजोर था। अब मैं अपने बच्चों के लिए लड़ूंगा, उनके लिए जीऊंगा, उन्हें अंधेरे से बाहर निकालूंगा। दरवाजा अचानक खुल गया और अंदर से अहमद की आवाज आई, पापा, मैं यहां हूं, लेकिन जल्दी करो, वह आ रहा है। दरवाजा खुलते ही एक तीव्र रोशनी अली, समीरा और फातिमा की आंखों पर पड़ी, जैसे कोई उन्हें अपनी दुनिया से बाहर धकेलना चाहता हो। मगर फातिमा ने आंखें बंद किए बिना आगे कदम बढ़ाया। पापा, हमें देर नहीं करनी चाहिए, अहमद को बचाना है। अंदर कदम रखते ही सब कुछ बदल गया। अब वह पुरानी हवेली नहीं थी। वे किसी और ही दुनिया में आ चुके थे। एक शांत काले और सफेद रंगों की दुनिया, जिसमें न दिन था न रात, केवल अधूरी रोशनी और अनगिनत दरवाजे जो शून्य में झूल रहे थे। अहमद उन दरवाजों के बीच एक वृत्त के बीचों बीच खड़ा था, पूरी तरह शांत, पूरी तरह स्थिर। जब अली और फातिमा उसके करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि अहमद की आंखें बंद थीं और उसकी पेशानी पर एक नया निशान उभर चुका था। 3 रेखाएं, जिनके बीच एक वृत्त। बलिदान, वारिस,
विकल्प। तभी एक भयानक गूंज सुनाई दी। तुम आखिरकार यहां आ ही गए, रोशनी के वारिस। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अंधेरे से एक आकृति प्रकट हुई। यह पहले के सायों से अलग था। ये लंबा मुकुट पहने और आंखों में लाल शोले लिए खड़ा था। मैं हूं झिल्ले साया, अंधकार का राजा। तुमने मेरी कैद तोड़ी और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अली ने हाथ उठाया। हम अहमद को लेकर जा रहे हैं। तुम्हें जो करना है करो। झिल्ले साया हंसा। तुम समझते हो बलिदान केवल जान देने से होता है? तुमने अब तक केवल दरवाजे बंद किए हैं, लेकिन यह अंतिम दरवाजा है। जो खुला तो दुनिया की रोशनी अंधेरे में बदल जाएगी। उसी पल जमीन कांपने लगी। शून्य में मौजूद दरवाजे तेजी से घूमने लगे। अहमद की आंखें खुली, लेकिन वे खाली थीं। वह चुपचाप एक दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। अहमद, रुक जाओ, फातिमा ने चिल्लाकर कहा। मगर झिल ए साया की आवाज गूंजी। अब वह मेरा है। उसने चुनाव कर लिया है। अंधकार को स्वीकार करके अपनी रोशनी मुझे दे दी। अली दौड़कर अहमद के सामने आ गया। नहीं बेटा, तुम रोशनी हो। तुमने खुद कहा था तुम फातिमा के लिए सब कुछ छोड़ सकते हो। ये सब झूठ है। फातिमा ने तावीज अपने गले से खोलकर अहमद के हाथ में रख दिया। अहमद, मुझे याद है तुमने कहा था अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम अपना सब कुछ बलिदान कर दोगे। लेकिन असली बलिदान खुद को बचाना है ताकि दूसरों को बचा सको। अहमद की आंखों में हल्की सी चमक उभरी। फातिमा, पापा? झिल्ले साया गुस्से में चिल्लाया। नहीं, उसने विकल्प मुझे दे दिया था। ये वापस नहीं ले सकते। तभी वही सिक्का जिस पर सूरज और चांद बने थे अली की जेब से हवा में उड़कर अहमद के सीने से जा टकराया। एक जोरदार रोशनी फूटी। अहमद एकदम होश में आ गया। उसने फातिमा और अली की तरफ देखा और फिर झिल्ले साया की ओर मुड़ा। मैं तुम्हें विकल्प नहीं देता। तुम्हें विकल्प कभी था ही नहीं। मैं वारिस हूं और ये रोशनी मेरी है। फिर उसने किताब का वह पृष्ठ खोला जो पहले छिपा हुआ था और उस पर लिखी दुआ ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। नूर ए हक के नाम पर साए की कैद समाप्त की जाती है। रोशनी अंधेरे को निगल जाए। वारिस दरवाजा बंद करे। झिल्ले साया पीड़ा से चिल्लाने लगा। उसकी आकृति हवा में बिखरने लगी। नहीं, मैं 1000 साल कैद रहा। मैं वापस आऊंगा। तुम सब मिट्टी हो जाओगे। रोशनी में हर दरवाजा बंद होने लगा। एक एक करके सब साए समाप्त हो गए। अहमद जमीन पर गिर पड़ा। फातिमा ने उसे संभाला। अली ने बेटे को गले से लगा लिया। आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। तभी शून्य से एक आवाज आई। रोशनी के वारिसों ने परीक्षा पूरी की। अंतिम दरवाजा बंद कर दिया गया। लेकिन याद रखो, अंधकार कभी पूरी तरह मरता नहीं, बस नींद में चला जाता है। चारों तरफ रोशनी फैल गई। हवेली फिर से वही पुरानी वीरान सी शक्ल में आ गई। अली, समीरा, फातिमा और अहमद चुपचाप वापस गांव लौटे। हर चीज बदल चुकी थी, मगर अहमद के सीने पर वह निशान बाकी था और एक सरगोशी कभी कभी सुनाई देती थी। हम फिर आएंगे। अहमद की वापसी के बाद गांव में कुछ दिन सुकून रहा। लोग फिर से अपने घरों में लौट आए। पेड़ों पर हरियाली नजर आने लगी और रातों की खामोशी में डर की जगह शांति महसूस होने लगी। लेकिन एक रात फातिमा की आंख अचानक खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। वारिस खत्म नहीं हुआ। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ। फातिमा ने इधर उधर देखा। सब सो रहे थे, लेकिन बाहर खिड़की से दूर पहाड़ी के पीछे एक धीमी सी लाल रोशनी दिखाई दे रही थी जो पहले कभी नहीं थी। सुबह होते ही फातिमा ने अली से बात की। बाबा, कुछ ठीक नहीं है। मैंने कल रात कुछ सुना और पहाड़ के पीछे एक रोशनी थी।
अली ने चिंतित होकर अहमद को बुलाया। अहमद ने आंखें बंद की और अपना हाथ दिल पर रखा, जहां निशान अब भी मौजूद था। कुछ पल बाद उसने कहा, वो रोशनी दरवाजा नहीं बल्कि एक कब्र है, और उस कब्र के अंदर कोई सो रहा है। समीरा ने डर के मारे पूछा, क्या वो झिल्ले साया वापस आ गया? अहमद ने नामे सिर हिलाया, नहीं, ये उससे भी पुराना है। झिल्ले साया तो सिर्फ एक सेवक था, असली शक्ति अभी बाकी है, वो जो कभी प्रथम छाया कहलाती थी। अली ने तुरंत किताब उठाई। आखिरी पन्ने पर एक नई इबारत उभर आई, जब रोशनी 3 नस्लों में बंटे और वारिस अपनी कुर्बानी दे दे तो पहली नींद जागती है। वो जो अंधेरे की शुरुआत था अब अंत बनेगा। अहमद ने कहा, हमें उस जगह जाना होगा, पहाड़ के उस पार जहां कोई जाता नहीं। अली ने सिर झुकाकर कहा, वो इलाका गुमशुदा घाटी कहलाता है। बचपन में हम सुनते थे कि वहां एक बर्बाद किला है जिसे लोग शैतानी महल कहते हैं। फातिमा, शायद वही जगह है। अगली सुबह चारों ने यात्रा की तैयारी की। बाबा कमाल ने उन्हें एक पुराना नक्शा दिया और एक नसीहत, अगर तुम वहां जा रहे हो तो याद रखना, वहां हर वो चीज जो तुम्हारे दिल में है हकीकत बन सकती है। डर, गुस्सा, जलन, वो सब तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे। रास्ता बर्फ से ढका हुआ था। जैसे जैसे वे घाटी के पास पहुंचे, पेड़ मुरझा गए, पक्षियों की आवाज बंद हो गई और हवा में एक घुटी घुटी सी बदबू महसूस होने लगी। आखिरकार शाम के वक्त वे उस किले के सामने खड़े थे। टूटी हुई दीवारें, जले हुए स्तंभ और एक दरवाजा जिस पर लिखा था, यहां वो कैद है जो रोशनी से नफरत करता है। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर दाखिल होते ही सब कुछ बदल गया। फिजा में लाल धुंध थी और जमीन जैसे सांस ले रही हो। दीवारों पर पुरानी इबारतें थीं, वही इबारतें जो अली की किताब में थीं, लेकिन उनमें एक नई लाइन लिखी थी, एक वारिस बचा है जो रोशनी से मुंह मोड़ेगा और अंधेरे को अधिकार देगा। तभी किले के बीचों बीच मौजूद पत्थरीली कब्र फट गई। एक साया उभरा, इंसानी शक्ल में, लेकिन आंखें बिना पुतली के, काली खाई जैसी। उसने बस एक ही जुमला कहा, अहमद। सब चौंक गए। ये मुझे क्यों बुला रहा है? अहमद ने फातिमा की तरफ देखा। साये ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुमने दरवाजा बंद किया, लेकिन मेरी नींद तोड़ी। अब तुम मेरे वारिस हो। मेरी शक्ति तुम्हारी है, मेरी कीमत तुम्हारी आत्मा है। अहमद ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारी शक्ति नहीं चाहता। मैं अंधेरे से लड़ने आया हूं। अंधेरा तुम्हारे अंदर है अहमद। याद करो वो पल जब तुमने नफरत की, जब तुमने चाहा कि सब खत्म हो जाए। वो सब मेरी ताकत से मुमकिन था। तुम मेरे हो चुके हो। तभी फातिमा ने अहमद का हाथ पकड़ा। नहीं, तुम हमारे हो। अहमद ने आंखें बंद की और अपने अंदर झांका। वो पल जब वो टूटा, वो चीखें, वो साए, लेकिन उन पलों में फातिमा का चेहरा, अली की आवाज, समीरा की दुआएं भी थीं। तभी उसके निशान से रोशनी निकली। मैं रोशनी को स्वीकार करता हूं, अंधेरे को नहीं। पूरी घाटी कांप उठी। कब्र से उठने वाला साया चीखा, तुमने इनकार किया, अब मैं तुम सबको मिटा दूंगा। एक तूफान उठा। हवा में हजारों साए उड़ने लगे। अली ने किताब खोली और आखिरी मंत्र पढ़ा, जब वारिस, सच और कुर्बानी एक हों, अंधेरा पीछे हट जाए। तभी तीनों, अली, अहमद और फातिमा, ने हाथ जोड़े और उनके निशान एक रोशनी में बदल गए। किला कांपने लगा, साया फटने लगा और चिल्लाता रहा, मैं वापस आऊंगा, तुम्हारी नस्लें अंधेरे में पलेंगी। एक जोरदार धमाके से किला खत्म हो गया। घाटी संभल गई, धुंध छंट गई। वे सब गांव लौटे, खामोश लेकिन मजबूत। फातिमा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, क्या अब सब खत्म हो गया? अहमद ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता,
लेकिन जब हम साथ हों वो हमें छू भी नहीं सकता। अहमद, फातिमा, अली और समीर की किले से वापसी के बाद गांव में जीवन फिर से सामान्य दिखने लगा। लेकिन इस बार उनके चेहरों पर संतोष की बजाय कुछ और था, जैसे वे जानते हों कि शांति केवल एक दूरी है और असली युद्ध अभी बाकी है। एक दिन अहमद कमरे में बैठकर अपनी डायरी लिख रहा था कि उसे एक अजीब सी खरोंच की आवाज सुनाई दी। वह खिड़की के पास गया, मगर बाहर कुछ नहीं था। लेकिन जब वह पलटा तो उसने अपने ही कमरे के आईने में एक साया खड़ा देखा। वह उसके पीछे नहीं था, केवल आईने में था। साया हल्का सा झुका, जैसे उसे सलाम कर रहा हो, और एक सरगोशी में बोला, तुमने इसे जगाया, अब हम सब जाग गए हैं। अहमद घबराकर पीछे हट गया, लेकिन जब उसने फिर से आईने की तरफ देखा, वह साया गायब हो चुका था। उसी रात समीर को सपना आया, एक सपना जिसमें वह अपने पुराने घर में थी और उनकी माँ, जो कई साल पहले मर चुकी थी, उन्हें पुकार रही थी, बेटी, आईने को मत देखना, वह तुम्हें ले जाएगा। वह तुम नहीं हो जो आईने में दिखता है। सुबह जब सब इकट्ठा हुए, अहमद ने आईने वाली बात सबको बताई। समीर ने भी सपना बताया। अली ने चिंतित होकर वही पुरानी किताब खोली। इस बार एक नया अध्याय खुल चुका था। अध्याय 12, आंकड़ों की बादशाही। जब रोशनी आंकड़ों में कैद कर दी जाए तो अंधेरे के वारिस शरीर से आजाद हो जाते हैं। वह जो आईने में दिखते हैं वह तुम नहीं हो, वह तुम बनना चाहते हैं। फातिमा, तो मतलब अब वह साए आईने में कैद नहीं, वह जिंदा हो गए हैं। अली, नहीं, वे हमारे आंकड़ों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई एक बार उस आंकड़े से मिल जाए तो वह असली दुनिया में प्रवेश कर सकता है। उसी रात गांव के छोटे बच्चों ने शोर मचाया कि उनके कमरों के आईनों में अजीब चेहरों की झलक दिखती है। एक बच्चा, हसन, तो गायब हो गया। उसके माता पिता ने बताया कि वह आईने के सामने खेल रहा था और अचानक उसकी चीख सुनाई दी। फिर वह वहां नहीं था। जब अली और अहमद उसके कमरे में पहुंचे तो आईने पर एक धुंध सी छाई हुई थी और उस पर एक वाक्य लिखा था, हमें शरीर चाहिए, तुम्हारे। इसी वक्त अली के फोन पर एक वीडियो चल पड़ी। उसमें वह खुद दिख रहा था, लेकिन वीडियो में मौजूद अली की आंखें काली थीं और वह बार बार कह रहा था, मैं असली हूं, वह नकली है। ये देखकर सब चौंक गए। अहमद ने तुरंत निर्णय लिया, हमें उनके दायरे में जाना होगा, आईने के पार। किताब में एक विशिष्ट दुआ लिखी थी जो आंकड़ों के दरवाजे खोल सकती थी। वे सब एक घेरे में बैठे और अहमद ने दुआ पढ़नी शुरू की। या रब अल नूर, आंकड़ों के पर्दे झाँक कर हमें वह दिखा जो प्रकट नहीं है, और बचा उससे जो आईने के पीछे छुपा है। अचानक सब आईने चमकने लगे और एक पल में सब कुछ अंधेरा हो गया। जब रोशनी वापस आई तो वे सब एक अजीब दुनिया में थे। हर चीज उलटी, दीवारें नीचे, फर्श ऊपर। गांव की छवि वहां थी, मगर आईने जैसी, और सामने हसन खड़ा था, शांत, स्थिर, और उसकी आंखें खाली थीं। हसन, बेटा, समीर ने आवाज दी, लेकिन हसन की आवाज अलग थी। वह बच्चा अब नहीं रहा, मैं हूं आंकड़ा और मैं तुम सबको आईने में कैद करूंगा। अहमद आगे बढ़ा, तो ले ले मेरी जगह। अगर तू समझता है कि आंकड़ा असली बन सकता है तो आ सामने। तभी एक आईना अहमद के सामने आया और उसमें से वही साया उभरा जो उसने अपने कमरे में देखा था। एक बिल्कुल वैसा अहमद, लेकिन आंखें काली और चेहरे पर स्थायी मुस्कान। मैं वह हूं जो तुम छिपाते हो। तुम्हारा डर, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा गुस्सा, अब मैं आजाद हूं। तभी फातिमा ने अली की तरफ देखा। अगर हम अपने आंकड़े से जीत गए तो बाकी सब भी आजाद हो जाएंगे। अली ने हाँ में सिर हिलाया। फातिमा ने अपना आईना देखा। उसमें एक डरपोक फातिमा खड़ी थी जो चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, मैं बर्बाद हो गई, मैं बेकार हूं।
फातिमा ने धीरे से आईने को छुआ और कहा, नहीं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अपनी रोशनी हूं और तुम मेरा अतीत हो, हकीकत नहीं। आईना चमका और आंकड़ा चिल्लाते हुए टूट गया। इसी तरह समीर ने अपनी मां की तस्वीर से आंखें मिलाईं और कहा, अम्मी, आपका सपना मुझे कमजोर नहीं कर सकता। मैं अब आपकी दुआ से नहीं, अपनी हिम्मत से जीती हूं। आखिरकार अहमद ने अपने आंकड़े से आंखें मिलाई। तो तू वह है जो मैं छिपाता रहा, लेकिन मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। तू एक साया है, मैं असली हूं। एक धमाके के साथ सब आंकड़े टूट गए और वे सब वापस अपने कमरों में आ गए। हसन बिस्तर पर सो रहा था, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। अली ने किताब को बंद किया। आईने के पार अब चुप्पे है, लेकिन शायद ज्यादा देर के लिए नहीं। आईने के जहान से लौटने के बाद सबने सुकून का सांस लिया, मगर दिल में एक खामोश डर अब भी जिंदा था, जैसे अंधेरे ने पीछे हटकर कोई और रास्ता चुन लिया हो। चंद दिन बाद गांव की मस्जिद के मौलवी साहब हाफिज राशिद सुबह के वक्त मस्जिद में दाखिल हुए तो मिंबर पर खून से लिखी एक इबारत मिली, वक्त पूरा हो चुका है, अब खून बोलेगा और रोशनी खामोश हो जाएगी। ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। सब डर गए। मौलवी राशिद ने फौरन अली को बुलाया। अली, अहमद, समेरा और फातिमा मस्जिद पहुंचे। जब अली ने इस इबारत को देखा, उसके चेहरे पर रंग उड़ गए। ये वही हस्ताक्षर है जो पहली बार जंगल में उस जन्नात के दायरे में देखा था। अहमद ने पूछा, क्या मतलब? क्या वही फिर से लौट आया है? अली ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, ये उससे अलग है। इस बार जो आया है वह नक्शे खून का अनुयायी है, एक ऐसा जिन्न जो सिर्फ खून से संदेश देता है और खून से फैसले लेता है। समेरा की आवाज कांपने लगी। तो क्या यह किसी की जान लेगा? अली ने कहा, नहीं, ये किसी की जान नहीं लेता। ये लोगों को अपने ही खिलाफ कर देता है, उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देता है। इसी दिन गांव में एक और अजीब वाकया हुआ। दो भाई जो हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आते थे, अचानक एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। उनमें तगड़ी लड़ाई हुई और छोटे भाई ने दूसरे को चाकू मार दिया। अहमद और अली ने फौरन उनके घर का दौरा किया। कमरे की दीवारों पर खून से दायरे बने थे और बीच में वही वाक्य था, अब बारी तुम्हारी है, वारिस रोशनी। रात को जब सब घर लौटे, अहमद को अपने कमरे की दीवार पर एक लकीरें दिखी, जैसे किसी ने नाखूनों से खींची हो। हर लकीर के साथ एक नाम लिखा था, अली, फातिमा, समेरा और सबसे आखिर में अहमद। फातिमा ने कहा, यह हमें अकेला करने की कोशिश कर रहा है। समेरा ने कांपते हुए कहा, यह तो हमें एक दूसरे से बदगुमान कर देगा। अली ने किताब निकाली और एक नया पन्ना देखा जो जाहिर हुआ, जब खून बोलने लगे और रिश्ते एक दूसरे से बदगुमान हों, तब सच्चाई सिर्फ कुर्बानी में छुपी होगी। तभी फातिमा के शरीर पर कुछ निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने उसे जलाया हो। समेरा ने चीख मारी और अहमद को बुलाया। ये जलन बिना आग के हो रही है। अली ने फौरन अपना हाथ फातिमा के सिर पर रखा और एक आयत पढ़ी। फातिमा की आंखें एकदम सफेद हो गईं। एक अजीब आवाज उसके मुंह से निकली, तुमने हमारे दायरे को तोड़ा, अब हम तुम्हारे लहू से नए दायरे बनाएंगे। फातिमा बेहोश हो गई। अहमद ने फैसला किया, हमें इस जिन्न तक जाना होगा। अली ने सिर हिलाया, यह आसान नहीं मगर नामुमकिन भी नहीं। उसका दायरा वहां है जहां खून जमीन को सींचता है, पुराना शमशान जो अब बंद है। अगली रात वे सब पुराने शमशान पहुंचे जहां सालों से कोई कदम नहीं रखा गया था। वहां खामोशी ऐसी थी जैसे हवा भी दम साधे बैठी हो। जमीन पर खून के धब्बे अभी तक ताजे दिखते थे, हालांकि वहां सालों से कुछ नहीं हुआ। बीच में एक पुराना स्तंभ था
जिस पर इंसानों के हाथों के निशान खून से बने थे। अली ने किताब खोली और एक दुआई वर्ड पढ़ा, या मन लकल दुआयर व नहम लकताइहुन खफी अन्ना अलशर व अजहर अलनूर। तभी स्तंभ के नीचे जमीन खुल गई और एक सुरंग दिखाई दी। वे सब अंदर दाखिल हुए और नीचे एक हाल जैसा जगह थी जिसकी दीवारों पर इंसानी खोपड़ियां और खून से बने नक्श वंगार थे। केंद्र में एक हैवाला बैठा था जिसके शरीर का हर हिस्सा इंसानी खून से रंगा हुआ था। उसके हाथों में एक कलम था जो खून में डूबा हुआ था और वह दीवार पर लिख रहा था, अहमद, वारिस रोशनी, कुर्बानी का वक्त आ गया है। उसने उनकी तरफ देखा और एक भारी आवाज में कहा, हर वारिस को रोशनी लेने से पहले अंधेरे को छूना होता है। तुम में से कौन देगा कुर्बानी? समीरा ने कदम बढ़ाया। मैं। अहमद ने फौरन रोका। नहीं, ये हमारा इम्तिहान है समीरा। कुर्बानी उसकी ली जाती है जो सच से भागे। तुमने तो हमेशा रोशनी को अपनाया। तभी अली ने ऊंची आवाज में कहा, हम उस ताकत के अनुयायी हैं जो खून को इबादत नहीं समझती। हम अंधेरे की कीमत नहीं चुकाएंगे, हम उसका चिराग बुझाएंगे। फिर उसने किताब जमीन पर रखकर एक दायरा बनाया और उसमें दिया जलाया। यह दायरा उसे जला देगा जो सच से मुंह मोड़ता है। अहमद ने कदम बढ़ाया और कहा, ऐ खूनी जिन्न, अगर तुझे कुर्बानी चाहिए तो मेरी रोशनी लेकर कोशिश कर। जिन्न ने हंसी लगाई। रोशनी खून को नहीं जला सकती। मगर जैसे ही वह अहमद की तरफ लपका, दायरे की रोशनी उसके शरीर से टकराई और वह आग की लपटों में चीखते हुए पिघलने लगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं। तुमने खून को जला दिया। तुमने। एक धमाके से वह जगह गूंज उठी और सब बेहोश हो गए। जब आंख खुली तो सब शमशान के बाहर थे। न कोई दायरा था, न जिन्न, न स्तंभ। फातिमा ने हैरान होकर पूछा, हम बच गए? अली ने किताब बंद करते हुए कहा, नक्शे खून मिट चुका, मगर किताब का आखिरी पन्ना अब भी खाली है। शायद आखिरी कहानी अभी बाकी है। नक्शे खून के खौनाक सिलसिले के बाद एक अजीब सा सुकून गांव में फैल गया था। मस्जिद की दीवारें साफ कर दी गईं, शमशान का दरवाजा मिट्टी से भर दिया गया और वो सब जो इस सफर का हिस्सा थे थक कर चुप हो गए थे। लेकिन चुप्पी हमेशा तूफान से पहले आती है। एक रात अहमद के ख्वाब में वही आवाज लौट आई, वही जो आईने के पीछे बोलती थी, वही जो खून से बने खंभे के नीचे सुरंग में चिल्लाती थी, तुम समझते हो कि तुम बच गए, असल दरवाजा तो अभी खोला नहीं। अगली सुबह अली ने सबको बुलाया। उसके हाथ में किताब नहीं थी। उसके हाथ में एक सफेद कागज था जिस पर कुछ भी नहीं लिखा था। लेकिन जब वो कागज सूरज की रोशनी में आया तो उस पर एक खुफिया तहरीर जाहिर हुई। दरवाजा खुल चुका है। जिसने आईने को छुआ जो खून से गुजरा, वह अब वापस नहीं जा सकता। उसे अब आखिरी दहलीज पार करनी होगी। अहमद ने हैरानी से अली से पूछा, ये दरवाजा कौन सा है? अली ने धीरे से कहा, एक ऐसी हद जहां रोशनी और अंधेरा आपस में घुल जाते हैं, जहां फैसला होता है कि तुम रोशनी के वारिस हो या खुद एक साया। फातिमा ने बेचैनी से पूछा, वो दहलीज कहाँ है? समीर ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, वो हम सब के अंदर है। तभी बाहर जोरदार धमाका हुआ। अहमद भागता हुआ बाहर निकला और देखा कि उनके घर के सामने मैदान में बर्फ पर एक सफेद दरवाजा खड़ा है, बिना किसी दीवार के, बिना किसी दीवार की बुनियाद के। दरवाजे के चारों ओर जमीन बर्फ से पाक थी, जैसे कुछ उसे गर्म कर रहा हो। दरवाजे पर कोई हैंडल नहीं था, न कुंडी, सिर्फ एक छोटा सा वाक्य लिखा था, जो जानना चाहते हो उससे पहले यह जान लो कि तुम कौन हो। सब जमा हुए। अली ने धीरे से कहा,
इस दरवाजे के पीछे वह दुनिया है जो हमारे अंदर छुपी है, जिसे जिन्नात ने कैद कर रखा है। अहमद ने कदम आगे बढ़ाए, मगर जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ वह गायब हो गया। अहमद! सब चीख पड़े, मगर दरवाजा अपनी जगह कायम रहा। अली ने गहरी सांस ली। हमें बारी बारी जाना होगा। जो अंदर जाएगा वह अपने सबसे गहरे डर से गुजरेगा। अगर बच गया तो वापस आएगा, अगर हार गया तो साया बन जाएगा। समीर ने कहा, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। पहले फातिमा ने दरवाजे को छुआ, वह भी गायब हो गई। फिर अली और समीर भी दरवाजे के पार हो गए। अब कहानी अंदर की दुनिया में प्रवेश करती है। अहमद एक वीरान रेगिस्तान में खड़ा था। न जमीन थी, न आसमान, बस एक लामहदूद खला जिसमें सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। अचानक सामने उसका बचपन का चेहरा नजर आया, एक छोटा अहमद जो कांप रहा था। तुम मुझे छोड़ गए जब मैं डर रहा था, जब मुझे अंधेरे से डर लगता था। तुमने हमेशा मुझे झूठलाया। अहमद ने आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं, मैं तुमसे भागा नहीं, मैं तुम्हें भूल गया था, मगर अब मैं वापस आया हूं। बचपन वाला अहमद मुस्कुराया और उसकी आंखों से रोशनी निकली। अचानक खला में एक सीढ़ी नजर आई, सफेद रोशनी की। अहमद ने वह सीढ़ी चढ़ना शुरू किया और उसका डर पीछे रह गया। फातिमा अपने कमरे में खड़ी थी, मगर वहां कोई खिड़कियां नहीं थीं। सिर्फ आईने थे, सैकड़ों, जिनमें हर बार एक नई फातिमा नजर आती थी। कभी डर के साथ, कभी नफरत से भरी हुई, कभी बेबस। ये सब तुम हो फातिमा। एक आवाज गूंजी, तुम्हारी हर कमजोरी, हर खामोशी, हर चीख, सब तुम्हारे अंदर है। फातिमा ने एक आईने की तरफ देखा और चीखी, मैं अपनी कमजोरी नहीं हूं, मैं अपनी रोशनी हूं। आईने टूटने लगे और वह रोशनी के एक दरवाजे से बाहर निकल गई। अली एक किताब के कमरे में खड़ा था, लेकिन हर किताब का टाइटल एक वाक्य था, तुम असफल हो गए, तुमने सबको मार डाला, तुम केवल एक झूठ हो। एक साया उसके पीछे आया और बोला, अब तू आलिम बनेगा? तू जिसने सबको किताबों के पीछे छुपाया, तूने कब काम किया? अली ने अपनी आंखें बंद की और आयत पढ़ी, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। किताबें जलने लगीं और उसके सामने रोशनी का दरवाजा खुला। समीरा एक पुरानी कब्र के पास खड़ी थी, माँ की कब्र। क्या तुम मुझे भूल गई? क्या तुम मेरे बिना जीना सीख गई? क्या तुमने मुझे मिट्टी में दफन कर दिया? समीरा की आंखों में आंसू थे। नहीं मम्मी, मैंने तुम्हें दिल में रखा, लेकिन मैंने जीने के लिए जिंदा होना सीख लिया। कब्र से रोशनी निकली और समीरा भी बाहर आ गई। जब सब वापस बाहर आए तो दरवाजा धीरे धीरे मिटने लगा। फातिमा ने आखिरी बार उस पर नजर डाली, जहां अब सिर्फ एक वाक्य चमक रहा था, तुमने सच को चुना, साया तुमसे डर गया। अली ने सिर हिलाया, हमने अपना असली चेहरा देख लिया है। अब अगली जंग उसके खिलाफ है जो हमें झूठ में रखना चाहता है। अहमद ने आसमान की ओर देखा, जहां दूर धुंध के पीछे एक साया हलचल कर रहा था। अब वह हमें देख रहा है और शायद वह हमें आजमाएगा भी। सफेद दरवाजे से वापसी के बाद ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे सबके दिलों पर शांति की एक हल्की सी परत जम गई हो, जैसे कोई कठिन परीक्षा पूरी हो चुकी हो। लेकिन यह शांति सिर्फ एक धोखा थी। अहमद को कई दिनों से एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, उसका साया उसके साथ चल रहा हो। लेकिन जब वह मुड़कर देखता तो कुछ भी नहीं होता। एक रात जब वह आंगन में बैठा हुआ तारों को देख रहा था, तो अचानक उसने अपने कंधे पर एक ठंडी सांस का एहसास किया। वह चौंक कर पीछे हट गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस हवा के 2 शब्द उसके कानों में गूंजे, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह अहमद ने अली, स्मिरा और फातिमा को एकत्र किया और यह बात बताई।
अली ने किताब खोली, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किताब के सभी पन्ने खाली थे। यह संभव नहीं है, अली ने धीरे से कहा। जब खतरा पास होता है तो किताब कभी चुप नहीं रहती। फातिमा ने कहा, तो फिर इस बार ऐसा खतरा है जो किताब के दायरे से बाहर है। समीरा ने सिर हिलाया। या फिर वह शक्ति खुद किताब को चुप कर चुकी है। इसी समय मस्जिद से अजान की आवाज आई, लेकिन आवाज भारी, डरावनी और गैर मानव जैसी थी। सभी चौंक गए। जब वे मस्जिद पहुंचे तो देखा कि मुअज्जिन बेहोश था और उसके होंठों से खून बह रहा था। मौलवी राशिद ने कांपते हुए कहा, मैंने सुना। मुअज्जिन की आवाज में कुछ और मिल गया था, जैसे किसी और ने उसके गले से अजान दी हो। ठीक उसी समय अहमद ने मस्जिद की दीवार पर सरसों के तेल से एक आकृति बनते हुए देखी, जो देखते ही देखते एक पेड़ में बदल गया। वही पेड़ जो उन्हें बर्फीले तूफान की रात दिखाई दिया था। अली ने तुरंत पहचान लिया, यह सदा पेड़ है। एक ऐसा पेड़ जो केवल उन स्थानों पर उगता है जहां आवाजें कैद होती हैं और जिन्न इन आवाजों को कैद करके शक्ति प्राप्त करते हैं। अहमद ने पूछा, तो क्या अब वे हमारी आवाजों को कैद करना चाहते हैं? अली ने कहा, नहीं, वे अब हमें चुप करना चाहते हैं। अगली रात गांव के विभिन्न घरों से बच्चों के रोने की आवाजें आने लगीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि वे बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे। तो फिर ये आवाजें किसकी थीं? फातिमा ने महसूस किया कि उसके कमरे में किसी की सरगोशी गूंज रही है। अम्मी, अम्मी, मुझे क्यों छोड़ दिया? वह कांप उठी। कमरे के दरवाजे पर एक बच्चा खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। मैं वही हूं जिसे तुमने सपने में छोड़ दिया था अम्मी। अब मैं सच बनने आया हूं। फातिमा ने कुरान पढ़ना शुरू किया, लेकिन बच्चा हंसा और बोला, ये शब्द अब मेरे लिए नहीं है। तुम्हें तो मैं सपनों में ही कैद रखूंगा। तभी दरवाजा खुला और अली ने अंदर आकर दुआ पढ़ी। बच्चा एक साया बनकर दीवार में समा गया। अली ने कहा, ये जिन्न अब तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल रहा है। हमें सपनों की दुनिया में उतरना होगा, नहीं तो हम जागती दुनिया में हार जाएंगे। अगली रात सभी ने मिलकर वह दुआ पढ़ी, जिससे इंसान को नींद में भी चेतना प्राप्त होती है। और जब सभी सो गए, वे एक नई दुनिया में पहुंच गए। ये बस्ती सन्नाटे से भरी हुई थी, लेकिन वहां की दीवारें, पेड़, जमीन सब आवाजें गुनगुना रहे थे। हर चीज जैसे अतीत के दुख बोल रही हो। अचानक उनके सामने एक हुजूम आ खड़ा हुआ। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब चुप, लेकिन आंखों से आंसू बहा रहे थे। समीरा ने पूछा, ये कौन है? एक साया आगे बढ़ा। ये वो लोग हैं जिनकी आवाजें तुमने सुनी, लेकिन जवाब नहीं दिया। ये तुम्हारे अवचेतन की कैद में है। अहमद ने कहा, हम इन्हें आजाद करना चाहते हैं। साया बोला, फिर अपने सबसे बड़े डर को स्वीकार करो। अपने अंदर के चुपे कमरे को खोलो। तभी जमीन फटी और हर एक के नीचे एक दरवाजा खुला, काला, गहरा और चुप्पी से भरा। फातिमा ने सबसे पहले कदम रखा। अंदर पूरी तरह से चुप्पी थी, जैसे दुनिया गूंगी हो चुकी हो। एक आवाज आई, क्या तुम अपनी अंदर की उस आवाज को सुन सकती हो जिसे तुमने हमेशा दबाया था? फातिमा ने आंखें बंद की और दिल की गहराई से एक चीख निकली जो सपने की हवा में गूंजने लगी। दरवाजा रोशनी से भर गया और वह बाहर आ गई। अली, समीरा और अहमद ने भी अपने अपने अंदर के चुप्पे कमरों का सामना किया। और जब सब बाहर निकले तो सदा बस्ती के लोग धीरे धीरे गुनगुनाने लगे। साया ने कहा, तुमने अपनी आवाजें वापस पा ली, अब हम जा सकते हैं। मगर सुन लो, वो जो हर आवाज का कातिल है वो जाग चुका है। वो तुम्हारे पास आ रहा है। सब जाग गए, पसीने में भीगे, डर से कांपते हुए, लेकिन जिंदा। अली ने किताब खोली। इस बार एक नया पृष्ठ दिखाई दिया।
तुमने सदा को बचा लिया, लेकिन अब जो आएगा वो सिर्फ एक ही आवाज चाहेगा, मौत की। रात के अंधेरे में जब सभी जाग गए, हर किसी के दिल में एक एहसास था, जैसे समय उनके खिलाफ हो चुका है, जैसे वे कुछ बहुत बड़ी चीज के पास आ चुके हैं। अली ने किताब की तरफ देखा जो अब धीरे धीरे अपने आप खुलने लगी। पन्ने पर खून से लिखी एक इबारत दिखी, जब सदाबस्ती आजाद होती है तब खामोशी की मां जाग उठती है, वह जो आवाजों को मारकर जीती है। अहमद ने बेचैनी से पूछा, ये खामोशी की मां कौन है? अली ने धीरे से कहा, एक प्राचीन जिन्न जिसे साइल कहते हैं। उसकी चीख से मरने वाले कभी दफन नहीं होते, वे जिंदा लाश बनकर भटकते रहते हैं। फातिमा की आवाज कांपने लगी। क्या वह हमें ढूंढ रही है? समीर ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। नहीं, वह पहुंच चुकी है। दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। टिक टिक टिक। दस्तक नहीं थी, ये दिल की धड़कन जैसी थी, और हर धड़कन पर किसी के कानों से खून टपकने लगा। अहमद ने जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। हालांकि जमीन पर बर्फ में कुछ लिखा था, एक खामोशी, 7 चीखें, फिर तुम्हारी बारी होगी। अली ने किताब में यह वाक्य ढूंढा और वह पन्ना तुरंत आ गया। जब साइल किसी जगह में प्रवेश करती है तो वह पहले उस जगह की आवाज को खा लेती है। पेड़, पक्षी, पानी, हवा, सब खामोश। फिर 7 लोगों की चीखें इकट्ठी करती है। 8वीं चीख उसकी पूरी ताकत बन जाती है, और 8वां व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। अहमद ने गिनना शुरू किया। हम 4 हैं, गांव में कम से कम 23 और लोग हैं। अगर उसने 7 को चुना तो हम में से कोई भी हो सकता है। उसी रात गांव के पूर्वी किनारे पर पहली घटना घटी। चरवाहे का बेटा सज्जाद अचानक अंधा हो गया और लगातार चीखता रहा, मगर उसकी चीख नहीं सुनाई दी। सिर्फ उसका मुंह खुला, आंखें सफेद और छाती से निकली खामोश दहाड़। अली ने दौड़ते हुए उसे देखा, लेकिन उसके पास जाते ही अली की अपनी सुनाई देना बंद हो गई, जैसे दुनिया की सारी आवाज खो गई हो। जब वह वापस आया तो उसने कहा, सज्जाद की चीख रिकॉर्ड नहीं हुई, बल्कि साइल ने उसे चूस लिया है। वह पहली चीख थी। 2 दिनों में 6 और लोग बिन आवाज की चीख के शिकार हो गए। सबकी जबानें काली, आंखें सफेद और दिमाग खाली। अहमद ने अपनी बेटी आयशा को छुपा दिया। फातिमा ने कुरान की आयतें हर दरवाजे पर टांग दी, और समीर लगातार सूरह अल जिन की तिलावत करती रही। लेकिन साइल का अगला निशाना बनने वाला अली था। रात को अली के ख्वाब में वही बच्ची आई जो मस्जिद के मिंबर के नीचे दफन थी, वही जिसे कई साल पहले गांव के मौलवी ने मारकर छुपा दिया था। बच्ची ने कहा, तुमने सच नहीं बोला, तुम भी अपराधी हो, अब तुम्हारी चीख का समय आ गया है। अली की आंखें खुली तो वह खुद को गांव की पुरानी मस्जिद में पाया। मिंबर के नीचे दफन लाश अपने आप बाहर निकल रही थी। तभी मस्जिद का दरवाजा धड़ से बंद हुआ और साइल की एक झलक दिखी। न चेहरा न शरीर, सिर्फ धुआं जो औरत के रूप में गूंज रहा था। अली ने कान बंद किए, लेकिन उसकी आवाज दिल में गूंजी। 7 चीखें हो चुकी हैं, अब 8वीं चाहिए, तुम तैयार हो? अली ने जोर से सूरह अल जिन की आखिरी आयतें पढ़ी। खुल्लू ही अलैया। रोशनी फूटी, लाश गायब हो गई और साइल एक पल के लिए रुक गई। लेकिन उस पल में फातिमा मस्जिद में दाखिल हुई और चिल्लाई, अली! बस यही एक चीख साइल ने पकड़ ली और वह 8वीं बन गई। फातिमा जमीन पर गिरी, आंखें सफेद हो गईं और शरीर साकत हो गया। अहमद ने उसे उठाया। वह जिंदा थी, मगर होश में नहीं थी। अली ने सिर झुका लिया। हम 8वीं को बचा नहीं सके, अब आखिरी दरवाजा खुलेगा। किताब में आग की लकीरों से एक वाक्य उभरा। साइल की चीख पूरी हो गई, अब दरवाजा खुलेगा।
जहां मौत जिन्नात को भी मार सकती है। सकूत टूट चुका था। फातिमा का अस्तित्व अब होश और हवास में नहीं था। उसकी आंखें लगातार खला में घूर रही थीं और होठों पर वही शब्द थे जो साहिल की चीख से पहले गूंजे थे। पुकार मेरी है, मौत तुम्हारी। अहमद, समीरा और अली फातिमा के चारों ओर जमा थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि साहिल की चीख पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ एक कदम बाकी था, दरवाजा। अली ने किताब फिर से खोली। अब किताब के पन्ने नहीं पलट रहे थे, बल्कि एक पन्ना था जो जलती हुई लिखाई के साथ रोशन हो गया था। जब 8वां मौन हो जाए तो मौत का दरवाजा खुलता है। इस दरवाजे के उस पार जिन्नात भी खत्म हो सकते हैं, मगर इंसान की आत्मा भी कैद हो सकती है, हमेशा के लिए। अहमद ने धीरे से कहा, हमें जाना होगा इस दरवाजे के उस पार। हमें फातिमा की आत्मा को वापस लाना होगा। समीरा ने कांपते हुए कहा, और अगर हम भी कैद हो गए? अली ने कहा, तो हम सिर्फ शरीर छोड़ेंगे, लेकिन फातिमा को अकेला नहीं छोड़ सकते। उसी रात तीनों ने मस्जिद में जाकर खास अमल की तैयारी की। उन्होंने कुरान पाक की तिलावत के बाद वही आवाज खोलने वाला अमल किया जिसका जिक्र किताब में था। जब आखिरी आयत पूरी हुई, मस्जिद के आंगन में जमीन हिलने लगी। जमीन फटी और एक काले दरवाजे का आगमन हुआ। उस पर खून से लिखा था, वापसी मुमकिन नहीं। अहमद ने दरवाजे को छुआ। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और उनके सामने जो दुनिया थी वह दुनिया नहीं थी। वह एक कब्रिस्तान था, लेकिन कब्रें आसमान की तरफ खुली हुई थीं। हर कब्र से एक चीख निकल रही थी, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। अली ने धीरे से कहा, यह वह जगह है जहां साहिल की चीखें कैद हैं। समीरा ने डरते हुए कहा, और फातिमा? तभी एक कब्र से धुआं उठने लगा और फातिमा का चेहरा दिखाई दिया। साकत, बेजान और आंखों में काली धुंध। तुम मुझे क्यों लेने आए हो? उसकी आवाज नहीं, सिर्फ सोच उनके मन में गूंजी। अहमद ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारी आत्मा अभी पूरी तरह से मौन नहीं हुई। तुम्हारा नाम अभी हमारे दिलों में जिंदा है। फातिमा के चारों ओर धुआं गहरा होने लगा और फिर अचानक वह पूरी तरह से कालेपन में बदल गई। साइल प्रकट हुई, एक ऊंचा साया, महिला का धुंधला चेहरा, आंखों की जगह खला और मुंह से निकलता जहरीला शोर। ये मेरी है, तुम सब अब मेरे हो। अली ने किताब का आखिरी बाब खोला जो अब जल चुकी हालत में था। बस एक दुआ बची थी, वही जो सिर्फ 3 बार पढ़ी जा सकती थी। उसके बाद पढ़ने वाला या तो जिंदा नहीं रहता या पूरी तरह से मौन हो जाता है। तीनों ने दुआ पढ़नी शुरू की। अल्लाहुम्मा जाल बैनना व बैन हादिहिन नार बाबन मिन नूर। पहली बार साइल पीछे हटी, चीख की लहरें हवा में गूंजने लगी। दूसरी बार जमीन कांपने लगी, कब्रें बंद होने लगीं। तीसरी बार साइल चीखी, एक ऐसी चीख जो न सुनाई दी न महसूस हुई, सिर्फ अस्तित्व के अंदर तेज धार की तरह चीर गई। फातिमा की आंखों से काली धुंध निकलने लगी और उसकी आत्मा वापस शरीर में खींची गई। दरवाजा बंद होने लगा, लेकिन अली ने देखा कि साहिल ने उसके पैरों को छू लिया था। वह चीखा, जाओ, दरवाजा बंद होने दो। अहमद ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अली ने हंसकर कहा, मैंने किताब पूरी कर दी, अब मेरी आवाज यहां पूरी हो जाएगी। दरवाजा बंद हुआ। अहमद, समीरा और फातिमा मस्जिद में जाग गए। अली नहीं था। किताब अब बंद हो चुकी थी। उसके कवर पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, कुछ आवाजें कुर्बानी मांगती हैं। फातिमा अब होश में थी। उसकी आंखों में धुंध थी, पर वह अली का नाम ले रही थी, बार बार, धीमी आवाज में। अहमद ने उसका हाथ थामा और आंखों में नमी लिए कहा, अली वापस नहीं आएगा। मस्जिद के फर्श पर खामोशी छा गई। सूरह यासीन की आखिरी आयतें खुद ब खुद गूंजने लगीं, जैसे मस्जिद भी
अली के जाने का गम महसूस कर रही हो। किताब अब बंद थी, लेकिन फातिमा के बिस्तर के पास रखी थी। उस पर अली का नाम खून से लिखा हुआ दिखाई दिया। मैं सदा बन गया। 3 महीने बाद बर्फ पिघल चुकी थी, सड़क खुल चुकी थी। गांव के लोग धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लौटने लगे, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं था जैसा पहले था। गांव के बुजुर्ग ने ऐलान किया, जो कुछ हुआ उसे न भूले। मस्जिद के नीचे अब कोई दफन नहीं होगा। आवाजों की कुर्बानी हमें अली ने देकर बचा लिया है। गांव में एक जगह जहां पहले पेड़ हुआ करते थे, अब एक छोटा सा मजार बन चुका था, बिना कब्र के। सिर्फ एक सफेद पत्थर जिस पर लिखा था अली, वह जो चीखों में खामोशी ले आया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। फातिमा को कई बार रातों में ख्वाब आते। अली मस्जिद में बैठा होता, किताब हाथ में, और आसमान पर काले पक्षी मंडला रहे होते। एक रात वह उठी, किताब को हाथ में लिया और एक अजीब चीज देखी। किताब का पिछला पन्ना खुद ब खुद खुला। यहां से दूसरी कहानी शुरू होती है। फातिमा ने अहमद को जगाया। ये खत्म नहीं हुई, अली जिंदा है, कहीं और, किसी और आवाज के बीच। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक। दरवाजा खुला। वहां एक बच्चा खड़ा था, वही बच्चा जो मस्जिद के मिंबर के नीचे दफन था, जो ख्वाब में अली से मिला था। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, अली ने भेजा है अगली किताब के लिए। किताब के सरकवर पर अब नया नाम लिखा गया, खामोशी के वारिस। अली चला गया, लेकिन उसकी कुर्बानी ने एक नई चीख को जन्म दे दिया। किताब बंद हो चुकी है, लेकिन क्या डर खत्म हुआ, या अब सिर्फ खामोशी ने नया चेहरा पहन लिया है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी से करीब तर हो। याद रखें, कुछ चीखें सिर्फ आवाज नहीं होती, वो तकदीर बदल देती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी अगली हॉरर कहानी की अपडेट्स मिलती रहे।